हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर अनन्या। मैं हूं अनन्या। चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप मेरे फैमिली में जुड़ पाओगे एंड चेक कर पाओगे सारे अपकमिंग नए वीडियोस इस चैनल पे। सो डू दैट राइट अवे, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। यूजुअली मेरे जो रिव्यू वीडियो होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स के होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं और मैं उनको शेयर करने के लिए काफ़ी खुश रहती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमेशा से ये रिव्यू वीडियो ही है, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे बेहद पसंद नहीं आया है, विच वॉज अ डिजास्टर फॉर मी। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर। ऐसे प्रोडक्ट्स को व्लॉग्स में शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं आते या जिनका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया है। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स चेक नहीं करते तो डू चेक आउट दैट, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। जो उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, एक फेस पैक है एंड एक फेस क्रीम है। मैं आपको जल्दी से प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। ये दो प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में बात कर रही थी। ये फेस पैक है एंड ये फेस क्रीम है। ये करीब मैंने 1.5-2 साल पहले परचेज किए थे और करीब 1 वीक मैंने इनको लगातार यूज़ किया। एक से ज़्यादा ही, मतलब 1.5 वीक पकड़ लो आप। और थोड़े बहुत मुझे ब्रेकआउट्स आ रहे थे। ये ऑयली स्किन के लिए है स्पेशली, और मेरी ऑयली से कॉम्बिनेशन स्किन है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो साल का होता है वो मेरी ऑयली स्किन चलती है। जनरली विंटर्स में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है तो कॉम्बिनेशन टाइप में बैठ जाती है। तो मैं यूजुअली जो भी प्रोडक्ट्स परचेस करती हूँ ऑयली से कॉम्बिनेशन वाले ही परचेस करती हूँ। तो ये जो उस ब्रांड का मेंशन है स्पेसिफिकली आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, एंड दिस वन इज एक्ने एंटी एक्ने पिंपल क्रीम विच इज ऑफ नीम एंड लॉन्ग पेपर, एंड दिस इज फॉर ऑयली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन। मेरी एक्ने प्रोन स्किन तो नहीं थी, बट ब्रेकआउट्स हो रहे थे मेरे को उस दौरान, तो मैंने परचेस किया था कुछ फेस को बस पैम्पर करने के लिए। ये वाला है एंटीसेप्टिक एंटी एक्ने फेस पैक। ये टी ट्री एंड क्लोव से बना हुआ है। दिस इज अगेन फॉर ऑयली सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। ये 120 ग्राम का है एंड ये 60 ग्राम का है। दोनों भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सेम है, 195 रुपीज़ ईच MRP के हिसाब से, बट जिस शॉप से मैंने परचेज किया था मुझे 175 रुपीज़ ईच से पड़ा था। एंड क्वांटिटी वाइज ये ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, बहुत दिनों तक जाएगी। मेथड ऑफ यूज़ में बताती हूँ। ये जो फेस क्रीम है, इन्होंने कहा है जब आप फेस क्लीन करते हो अच्छे से पानी से, आपको फेस टॉवल से पैड करके लेना है एंड उसके बाद इसको आपको पिंपल्स एंड एक्ने आपके जहाँ पे है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है फिंगर टिप्स से लगा के। एंड ये बेड टाइम क्रीम है, ये आपको सुबह नहीं लगाना है, ये आपको सोने से पहले लगाना है ताकि फेस पे ये टिका रहे और आप सुबह उठ के उसको वॉश कर पाओ। फिर ये जो फेस पैक है इसकी मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ लगाने की। अगेन आपको फेस वॉश करके सॉफ्ट टॉवल से पोंछ के लेना है। इसकी थिन लेयर लगानी है पूरे फेस पे एंड नेक पे। फिर इसको 20 मिनट तक छोड़ना है। 20 मिनट के बाद आप प्लेन वाटर से इसको धो सकते हो। वंस इन अ वीक यूज़ करना है और ये डेली यूज़ करना है। सो दोनों भी हैंड इन हैंड जाते हैं। इसके अलावा भी एक प्रोडक्ट आता है इसमें जो है फेस वॉश, जो मैंने परचेज नहीं किया क्योंकि जनरली मैं नीम का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैंने फेस वॉश अवॉइड किया एंड मैंने ये दो प्रोडक्ट्स परचेज किए। मैंने 1.5 हफ्ता इसको यूज़ किया। इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है, तो आप 3 साल इसको यूज़ कर सकते हो। 3 साल एक काफ़ी अच्छा टाइम है, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, वेस्टेज नहीं होता है। अब सबसे पहले बताती हूँ इसके साथ क्या हुआ। तो मैंने लगाया, इसको लगाते से ही इसका जो इफेक्ट है ना, ये फेयर एंड लवली के जैसा है। अंदर से मैं आपको प्रोडक्ट ऑब्वियसली हाथ पे लेके दिखाती हूँ। ये फेयर एंड लवली की तरह दिखता है, हल्का सा ग्लॉसी टाइप दिखता है, मतलब चमकता है ये। और आप फेस पे लगाओगे तो आपको लगेगा आपने फेयर एंड लवली या कोई भी फेयरनेस क्रीम टाइप्स लगाया। स्मेल हालांकि इसका नीम एंड लॉन्ग पेपर से ही स्टिक है, डिफरेंट स्मेल नहीं है। इसका आउटर पैकेजिंग बॉक्स का है। दिस इज अ प्रॉपर ट्यूब फॉर्म वाइट इन कलर, एंड आप इसकी कैप खोल के you can take the product out. This is how it looks and you can carry it. ट्रैवलिंग में काफ़ी अच्छा है, ट्रैवलिंग में काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि ट्यूब पैकेजिंग है और कहीं पे भी बैठ जाता है आराम से। This is how the consistency is. बहुत थिक नहीं है, पतला है, तो आपको इसको लगा के इस तरह से रब करना पड़ता है। अगर आप डॉट फॉर्म में लगाओगे ऐसे तो ये जल्दी कहीं पे भी फैल जाएगा, और अगर आप इस तरह से इसको स्प्रेड करते हो अपने हाथ पे तो यू कैन सी ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और एक काइंड ऑफ वाइट लेयर दे रहा है मेरे स्किन पे, विच इज
समथिंग आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक। इसको अब एब्जॉर्ब होने में देखिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है। आपको इसको ऐसे मसाज टाइप करना पड़ेगा, जो जनरली हम क्रीम्स का नहीं करते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा पैच पे लगाऊंगी इसको, जैसे मेरे पास 10-12 एक्ने हैं मेरे चीक्स पे, और अगर मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी ना कि डॉट फॉर्म में लगाऊंगी, तो ये एब्जॉर्ब होने में इस तरह से मसाज टाइम लेगा और मुझे इसको इस तरह से मसाज करना पड़ेगा। फिर भी यू कैन सी अभी भी ये बहुत ज़्यादा वेट है एंड बहुत ज़्यादा पतला है फॉर्म में, तो बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन का नाम नहीं है। और फिर मैं इसको ऐसे ऐसे शॉर्टकट मार के फैला दूंगी एंड विच इज़ काइंड ऑफ नो यूज़, क्योंकि एक्चुअली जब ये आपके एक्ने पर लग रहा है तो ये बहुत पतला लेयर लग रहा है और इतना पतला लेयर रात भर एक्ने पे टिक नहीं सकता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट इज इसको लगाने के बाद आपको पसीना छूटता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके बाद अगर आप वो पसीना पोंछते हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट निकल जाता है। द सेकंड फैक्ट इज if you are sweating, the product is not going to be on your acne overnight. ओवरनाइट ये रहेगा ही नहीं, तो इफेक्ट कहाँ से देगा। ये सबसे मेजर नेगेटिव फैक्ट्स थे जो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस 1.5 हफ्ते में 5% 10% तो इफेक्ट एक्सपेक्ट करूंगी कोई भी प्रोडक्ट से, और इसने मुझे 1% भी इफेक्ट नहीं दिया। मेरे एक्ने तो मुझे लग ही नहीं रहे थे कि कम हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा ऑयली फीलिंग दे रहा था अपनी स्किन पे, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे कहा है दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन को ये और ऑयली बना रहा था। एंड जनरली ऐसा होता है एक्ने एंड ब्रेकआउट्स तभी आते हैं जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो अगर आपकी स्किन डबल ऑयली हो रही है तो आपके ब्रेकआउट्स, एक्ने, पिंपल्स जो भी है बढ़ने हैं, कम नहीं होने हैं। सो मेजर चीज़ जो ये क्लेम कर रहे हैं वही फेल हो रही है यहाँ पे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है एंड पिंपल्स का तो जाने का नाम निशान नहीं है। सो दिस वाज अ कंप्लीट डिजास्टर एंड अ फेलियर फॉर मी। मैंने 1.5 हफ्ते बाद इसको डिसकंटिन्यू किया यूज़ करना। हालांकि मैं कभी कभार फिर भी लगाती थी, थोड़े एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि मैंने 200 रुपये गवाए थे इसमें। सो या 25 रुपीज़ लेस फॉर 200, बट आई डिडंट गॉट एनी इफेक्ट। एंड फिर उसके बाद मैंने ये भी साथ ही साथ यूज़ किया था हफ्ते में एक बार, जैसे इन्होंने कहा। आपकी स्किन अगर आप बिफोर एंड आफ्टर के पिक्स निकालोगे, नॉट अ सिंगल इफेक्ट। आपको ना ही फ्रेशनेस महसूस होगा, ना ही मॉइस्चराइज महसूस होगी, हालांकि आपको ऑयली महसूस होगी। आई अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉर ऑयली स्किन, बट इसके जो इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये आपको ऑयलीनेस की तरफ और लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस शुड बी फॉर ड्राई स्किन, ताकि आपकी स्किन में थोड़ा ऑयलीनेस बढ़ जाए एंड आपको इसके इफेक्ट्स या फ़ायदे मिले। सो नो इफेक्ट, ना ब्राइटनेस हो रहा था स्किन पे, ना टैनिंग रिमूव हो रहा था, ना ही में कोई सुधार दिख रहा था, क्योंकि इसको हफ्ते में एक बार लगाया था। तो मैंने अराउंड 3-4 हफ्ते इसको लगाया था, तो आप 1 महीना पकड़ लो, 0% इफेक्ट नज़र आ रहा था एंड आई डिसकंटिन्यूड दिस एज वेल। और मैंने इसको किसी को दिया भी नहीं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी ये इन्होंने ऑयली स्किन के लिए बताया। तो अगर मैं ड्राई स्किन वालों को किसी को पास करूँ और उनको कहूँ कि आप चेक करो, ट्रायल ले लो, तो भी I was not sure because something they have not recommended or something they have not asked on this. मैंने इसको किसी को फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने अपने पास ही इसे रखा एंड अभी तक इसे रखा हुआ है, और शायद मुझे आज इसका रिव्यू करना था इसलिए रखा हुआ है। तो मैं आपको इस फेस पैक का भी टेक्सचर एंड कलर जो भी दिखाती हूँ। स्पेसिफिकली क्लोव्स का बहुत ज़्यादा स्मेल आता है इसमें, जैसे मैं बता रही थी ना ऑयलीनेस। तो अगर आपको पसीना आता है, मतलब मुझे तो पसीना आया, इसको भी लगा कि मेरे को स्वेटिंग फील हुआ। तो अगर आपको पसीना आता है, तो अगर आपके होठों पे पसीना, इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन द अपर लिप सेक्शन एंड अगर आपका पसीना होठों तक आ रहा है, तो आपको ऑयलीनेस होठों पे फील होगा, इतना कि आपको लगेगा आप लौंग खा रहे हो एंड द एंटायर स्मेल इज ऑफ लौंग एवरीवेयर। दिस इज हाउ द टेक्सचर इज। यूजुअली जो हमारे फेस पैक्स होते हैं उन्हीं की तरह इसका टेक्सचर है एंड काफ़ी थिक है वैसे फेस पैक के हिसाब से देखा जाए तो। पतली कंसिस्टेंसी नहीं है, थिक कंसिस्टेंसी है। तो आपको इसका पतला लेयर लगाना है कुछ इस तरह से एंड इसको आपको करीब 20 मिनट्स रखना है। तो पतला लेयर लगाओगे तो 20 मिनट्स में सूख जाता है, अगर थिक लेयर हल्का सा हो जाएगा तो हाफ एन आवर ये लेता है। एंड व्हेन यू वॉश इट,
नो इफेक्ट। और इसका कलर जो है हल्का सा ऑफ वाइट है, जो क्रीम था उसका कलर ब्राइट वाइट था, मिल्की वाइट काइंड ऑफ, बट इसका हल्का सा ऑफ वाइट है। Smell very prominent, as I said earlier. So this face pack was also a disaster for me. I was very unhappy with the products, and that's why I just thought of reviewing it today. I hope मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है enough. Yes guys, that was it for this review video. I hope आपको पसंद आया तो do it a like. Also do not forget to share this channel with your friends and family as much as you can. And फिर मैं next one soon. Till then,